हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इंडस्ट्रियल स्कॉलर्स एकेडमी। आपका इंडस्ट्रियल स्कॉलर्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत करता हूँ साथ ही मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंडस्ट.देवीपुरा। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आइस के बारे में। तो आप सभी जानते हैं जो आइस होती है इसके बिना हम किसी भी चीज़ को देखने में क्या है अनेबल है, मतलब कि हम नहीं देख सकते किसी भी चीज़ को। तो क्योंकि दुनिया इतनी वंडरफुल है और कलरफुल है, तो हर कोई चाहेगा कि उसकी आंखें सही सलामत हों और वो इस कलरफुल दुनिया को देख सके। ठीक है, तो आइस एक बहुत ही अच्छी एक बहुत ही शानदार ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जो हमें इस कलरफुल दुनिया को देखने में हेल्प करता है। तो इसके बारे में जानना, थोड़ा बहुत जानना तो बनता ही है हमारा। चलिए, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो हमें देखने में हेल्प करते हैं। तो इसका जो पहला कंपोनेंट है वो है कॉर्निया। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है कॉर्निया, ठीक है, तो ये जो पार्ट है आपका, ये क्या है, कॉर्निया। एक्चुअली ये जो कॉर्निया होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, इसका जो आगे वाला पार्ट होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब कि आर पार दिखने वाला है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ एक बार। ये ठीक है, तो आप ये सब देख सकते हैं जो आइस है इसका वाइट पार्ट, ये पार्ट, ठीक है, ये वाइट पार्ट, ऐसा ऐसा ये वाइट पार्ट है ना। तो ये जो वाइट पार्ट होता है तो ये क्या कहलाता है, कॉर्निया। तो ये इस कॉर्निया का जो सामने वाला पार्ट होता है यानी कि ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट, ठीक है, ये पूरा का पूरा, ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मतलब कि पन्नी के जैसा, ये कांच के जैसा आर पार दिख सकता है इसके। ठीक है, तो ये कॉर्निया कहलाता है। इसका साइड में तो ये जो होते हैं वाइट कलर का होता है, लेकिन ये सब फ्रंट में दिखते हैं इसको, तो ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब कि आप इसके आर पार देख सकते हैं। ठीक है, तो वापस चलते हैं। तो कॉर्निया आप समझ गए। जो कॉर्न मतलब एक्चुअली क्या होता है, जो कॉर्निया होता है ये आइस का काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। ठीक है, सॉलिड पार्ट होता है जो कि आइस को अपनी जगह पर बनाए रखता है। ठीक है, आइस को किसी भी प्रकार से डैमेज, कभी एक्सीडेंट हो जाए तो उस दौरान आँख में डैमेज हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो कॉर्निया होता है, ये कॉर्निया आइस को क्या करता है, किसी भी एक्सीडेंट के दौरान बचाए रखता है। ठीक है, कभी आपके आइस को डैमेज ना हो। ठीक है, कोई धूल मिट्टी या कभी आंखों में लकड़ी चले जाए, आंखों में कभी कभी चोट के दौरान, लड़ाई झगड़े के दौरान लग जाती है आंखों में, है ना, तो उस समय जो आइस पे जो गलत इफेक्ट पड़ सकते हैं, तो उन सब से बचाने के लिए हेल्पफुल होता है कॉर्निया। ठीक है, तो कॉर्निया एक वाइट प्रोटेक्ट पार्ट होता है, इसका फ्रंट पार्ट जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, और ये हमें किसी एक्सीडेंट के दौरान होने वाली जो इफेक्ट है उससे हमें बचाता है। ठीक है, और आइस को अपनी मेन जगह पर रखता है, मतलब कि जो आपकी आइस में सेंटर पे रहती है ना, और आप कभी दाएं बाएं घुमाते हैं तो पूरी आइस नहीं घूमती, बल्कि पूरा आपका क्या घूमता है, कॉर्निया घूमता है ना। तो आइस आइस का जो लेंस वाला पार्ट है वो तो अपनी जगह रहता है, बट क्या घूमता है, कॉर्निया घूमता है, कॉर्निया, है ना। तो कॉर्निया घूमती है, यानी कि पूरी पूरा ये जो आई बॉल है ये पूरा पूरा आई बॉल घूमता है, ना कि ये अकेला आई, ये कॉर्निया अपनी जगह पर रहता है, ये लेंस यहाँ से उठ के यहाँ चले जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो पूरी आई बॉल घूमती है। तो आइस, तो ये जो कॉर्निया होता है इस लेंस की, आइस का जो मेन पार्ट होता है इसको अपनी जगह पर बनाए रखता है। ठीक है, हिलने डुलने नहीं देता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में कहूँ तो जो कॉर्निया होता है वो आइस को प्रोटेक्ट करता है। किसी एक्सीडेंट के दौरान कोई घटना हो जाए तो घटना के दौरान जो आइस को जो डैमेज होता है उस डैमेज से बचा कर रखता है। ठीक है, साथ ही इस आइस को मेंटेन करके रखता है अपनी जगह पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा पार्ट है आइरिस। तो आइरिस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने देखा होगा कि कई देशों के लोग जो होते हैं उनकी जो आइस का कलर होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, अमेरिका में रहने वाले लोगों का जो आइस होती है उनकी आइस आई थिंक ब्लू कलर की होती है। जो रसिया वाले लोग होते हैं, रूस में रहने वाले लोग, उनकी आइस का कलर अलग होता है, ब्लू कलर का होता है ना। तो मतलब कि आइस का जो कलर होता है वो डिफरेंट हो सकता है ना। वो क्यों होता है, वो आइरिस की ही वजह से होता है। इसको पिछले डायग्राम की वजह से यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हम, यहाँ पर रेड आइज है, यहाँ ब्लैक आइज है, ये ग्रीन आइज है, ब्लू आइज है, ये स्लेटी आइज है, एंड ये समथिंग लाइक ब्राउन कलर, है ना। तो मतलब कि ये जो आइज के जो डिफरेंट कलर हैं, तो ये डिफरेंट कलर क्यों देखने को मिल रहा है हमें, इसका रीज़न है आइरिस। ठीक है, तो आइरिस क्या करता है, हमारी आंखों को अलग अलग कलर प्रोवाइड करता है। अलग अलग आइरिस की ही वजह से हमारी आंखें जो होती हैं अलग अलग कलर की होती हैं। ठीक है, इसके अलावा आइरिस का एक बहुत ही बड़ा मेन फंक्शन है, वो मैं आपको समझाता हूँ।
वो फंक्शन क्या है, जो आइरिस है, ठीक है। जैसे कभी आप देखेंगे कि जब कभी आप धूप में जाते हैं तो सूरज की तरफ देखते हैं तो आप अपनी आंखों को छोटा कर लेते हैं ना, और जैसे जब आप अंधेरे में आते हैं या फिर कभी आपको घबराहट हो जाए, ठीक है, किसी को देखकर चौंक जाए, ठीक है, जब डर जाए तो आप अपनी आंखों को बड़ा कर लेते हैं, है ना। तो वो आंखों का बड़ा होना छोटा होना, ठीक है, वो कौन मेंटेन करता है, ठीक है, वो क्या चीज़ ऐसी है जो लेंस को छोटा और आंखों को छोटा और बड़ा कर देती है। तो उसके पीछे जो रीजन है वो रीजन है हमारा आइरिस। तो आइरिस क्या करती है, आइरिस जो लेंस होता है आंखों को छोटा और बड़ा करती है। कैसे करती है मैं बताता हूँ। ये जो पार्ट है रेड और ये येलो वाला, ये दोनों ही क्या है, आइरिस है, यहाँ भी और यहाँ, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर आइरिस का ही स्ट्रक्चर। ये आप देख सकते हैं जो आइरिस है, इस आइरिस ये धागे की रचना है, यहाँ पर धागे की तरह यहाँ पर इस आइरिस को कोई बाइंड कर रहा हुआ, बांधा हुआ है ना। ये लेंस है, इस लेंस को आइरिस से इस धागे के थ्रू क्या रखा है, बांध रखा है, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम चौंक जाते हैं, घबरा जाते हैं, ठीक है, तो घबराते वक्त क्या होता है, हम ये जो थ्रेड है, धागे मान सकते हैं उसको, इसको लिगामेंट बोलते हैं। ये लिगामेंट नीचे तरफ खींचते हैं, ये इस तरफ की तरफ बाहर की तरफ खींचते हैं, मतलब ये नीचे की तरफ जाएगा और यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, तो क्या होगा, ये लेंस पतला हो जाएगा और ये आइज भी ऊपर चले जाएगी, ये नीचे चले जाएगा। तो ये जो पाथ है, ये जो गैप है, तो ये गैप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो ये खुद ही सोचिए कि ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो जिससे क्या होगा, ये जो पाथ है, ये रास्ता है, गैप है, ये क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अंधेरे में या फिर जब आप घबरा जाते हैं तो ये जो लिगामेंट है ये आइरिस को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यहाँ से नीचे की तरफ, यहाँ से ऊपर की तरफ चले जाता है, जिसकी वजह से जो पाथ होगा, ये पाथ है, ये चौड़ा हो जाता है और लाइट ज़्यादा से ज़्यादा अंदर की तरफ एंट्री करती है। तो लाइट जो यहाँ से ज़्यादा अंदर की तरफ करेगी, एंट्री कर जाएगी। और जब आप सूरज की तरफ देखते हैं या फिर किसी चमकीली चीज़ की तरफ देखते हैं तो आप अपनी आंखों को छोटा कर लेते हैं। छोटा छोटा करने में क्या होता है कि जो ये आइरिस है, ये आइरिस क्या होती है, सुकड़ती है, मतलब कि ये अंदर की तरफ आने की कोशिश करते हैं, दोनों की दोनों, ये यहाँ से अंदर जाता है और ये यहाँ से अंदर जाता है, ठीक है। तो ये दोनों करते हैं, अंदर जाता है, ये यहाँ से अंदर जाता है और यहाँ से अंदर जाता है। तो क्या होता है, ये जो पाथ है, लाइट की जो एंट्री का जो पार्ट है आई के अंदर, आंखों के अंदर, तो क्या होता है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट अंदर जो है कम एंट्री कर पाती है। तो आपने देखा कि जो आइरिस होती है वो लाइट की एडजस्टमेंट को क्या करती है, मेंटेन करती है, ठीक है। कैसे मेंटेन करती है, जब आप घबराते हैं या फिर जब आप अंधेरे कमरे में जाते हैं तो ये आइरिस फैल जाता है, ठीक है, इसमें खिंचाव आता है, एक्सटेंशन होता है, खिंचाव आता है, जिसकी वजह से लेंस क्या होता है, पतला हो जाता है और जो गैप है वो क्या होता है, चौड़ा हो जाता है। और जब आप रोशनी की तरफ देखते हैं, जब किसी चमकीली चीज़ की तरफ देखते हैं जो बहुत ज़्यादा चमक रही हो, तो उससे उस वक्त ये जो आइरिस होती है सिकुड़ जाती है और जो गैप होता है वो कम हो जाता है और कम से कम लाइट जो होती है अंदर की तरफ एंट्री करती है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आपको समझना जरूरी है और याद भी रखना जरूरी है, तो आप इसको जरूर याद रखें। फिर इसका ये लेंस है, लेंस में क्या होता है, ये लेंस तो आपको पता है कि लेंस क्या करता है, चीज़ों को फोकस करने में हेल्प करता है, ठीक है। जो लाइट यहाँ से एंट्री करती है, ठीक है, जो लाइट यहाँ से एंट्री करती है, ठीक है, इस लाइट, तो ये लेंस उस लाइट को क्या करता है, फोकस करता है, कहाँ पर, इस वाले पार्ट में, यहाँ पर, ठीक है, किसी एक पॉइंट पर फोकस करते हैं, यानी कि यहाँ से लाइट एंटर करी और यहाँ से फैल के यहाँ तक पूरे उसमें फैल गई, ऐसा नहीं, किस तरह से करती है मैं बताऊँ आपको। यहाँ आप देख पा रहे हो, यहाँ से लाइट एंट्री कर रही है और किसी एक पॉइंट पे जाकर ये क्या कर रही है, मिल रही है, ठीक है। यहाँ से इतनी बड़ी चौड़ी और लाइट का जो पाथ है देखो कितना चौड़ा है ना। तो यहाँ पर लाइट का पाथ काफ़ी स्प्रेड है, काफ़ी फैला हुआ है, लेकिन बाद में इस पॉइंट पर आके क्या जाती है, मिल जाती है। जिस पॉइंट पे ये आके मिलती है उस पॉइंट पे क्या बोला जाता है, रेटिना। तो रेटिना पे आके जो लाइट का पाथ है वो पॉइंट हो जाता है, मतलब कि एक फोकस बन जाता है। तो जिस पॉइंट पे लाइट का फोकस बनता है उस पॉइंट को बोलते हैं रेटिना। और इस रेटिना पर बहुत सारी नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स जिसे बोलते हैं, वो अटैच रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नसें हैं, ऑप्टिक नर्व्स हैं, ये कहाँ पर अटैच है, रेटिना पर अटैच है। तो ये ऑप्टिक नर्व्स सिग्नल को लेकर जाती हैं ब्रेन तक और बताती हैं कि आँख के थ्रू इस ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है, ठीक है। तो ब्रेन तक सिग्नल पहुँच जाते हैं, ऑप्टिक नर्व्स ले आती हैं और ये जो फोकस बनता है वो क्या बनता है, रेटिना बनता है। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, जो रेटिना वो क्या है, वो एक पर्दा है,
जिस पर चीज़ें बनती हैं। यदि रेटिना खराब हो जाए तो कोई मकसद नहीं रहेगा कि आपकी आइज़ कैसी है, भले आपका लेंस अच्छा हो, कॉर्निया अच्छा हो, प्यूपिल अच्छा हो, आइरिस अच्छा हो, ठीक है, बट इट डजेंट मैटर कि ये कैसे हैं। मेन काम कौन कर रहा है? रेटिना कर रहा है। रेटिना क्या कर रहा है कि ये पर्दा है, ऐसा पर्दा है जहाँ पर फोकस बन रहा है और जहाँ से सिग्नल जा रहे हैं ब्रेन तक और बता रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कैसी रंग की है, कैसी है, छोटी है, बड़ी है, मोटी है, पतली है, किस रंग की है, वो सब कौन बता रहा है हमें? ऑप्टिक्स नर्व्स। कब ऑप्टिक नर्व्स बता रही है? कब बता रही हैं? जब रेटिना पर उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है। ठीक है, यदि रेटिना खराब हो जाएगा तो समझ लीजिए क्या हो जाएगा, फोकस बनना ही बंद हो जाएगा, मतलब कि पर्दा खत्म हो गया तो इमेज लाइट तो वहाँ से बाहर से आएगी, रेटिना पे गिरेगी, रेटिना तो खराब हो चुका है, इस वजह से आपको इमेज सही से नहीं दिख पाएंगे। ठीक है, तो जो रेटिना पार्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पर्दे की तरह काम करता है। ठीक है, तो बस आप आज की वीडियो में बस इतना ही, जो भी मैंने बताया आई होप कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। बहुत कुछ नहीं भी आया तो मैं थोड़ा बहुत तो आपको पता चल ही गया होगा कि आइज़ के कौन कौन से पार्ट होते हैं और वो क्या किस किस कहाँ कहाँ काम होते हैं और क्या क्या उनके फंक्शन हैं। ठीक है, तो इसकी ज़्यादा स्टडी के लिए आप मैं प्रीफर करूँगा कि आप खुद से भी ज़्यादा स्टडी करें, नेट पर सर्च मारें, गूगल पर रिसर्च करें कि क्या कौन कौन से फंक्शंस हैं, है ना, तो खुद से भी स्टडी करें इसकी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, समझ आता है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर इस तरह की वीडियो बनाई जाती है और आप उसको जरूर देखें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।